टारगेट फॉर एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। ये करंट की दूसरी क्लास लग रही है। देखो, करंट को बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम करंट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है किव्यूथु सैन शिवरी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? किव्यूथु सैन शिवरी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ध्यान रहे, जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया इसका नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। ठीक है, किव्यूथु सेन। और जनरल बिपिन रावत के बारे में बता दूं, ये भारत के पहले CDS थे। ये भारत के पहले CDS, ठीक है, ये भारत के पहले CDS थे। या इसकी ये किस स्थान से बिलोंग करते थे? तो राज्य था हमारा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के निवासी थे ये। ठीक है, और मैं बात करता हूँ कि अभी हाल ही में इनके नाम पर एक स्कूल का नाम रखा गया है। तो ध्यान रहे कि मैनपुरी स्कूल, वहाँ का जो आर्मी स्कूल है उनके नाम पर मैनपुरी के आर्मी स्कूल का नाम इनके नाम पर रखा गया, जनरल बिपिन रावत के नाम पर। ठीक है, जनरल बिपिन रावत के नाम पर मैनपुरी के आर्मी स्कूल का नाम कर दिया गया। ठीक है, तो जनरल बिपिन रावत से संबंधित बात मैंने बताई दी है। ये भारत के पहले CDS थे और किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो उत्तराखंड से। ये मैनपुरी स्कूल का जो आर्मी स्कूल है उसका नाम चेंज करके जनरल बिपिन रावत के नाम पर कर दिया गया है। और मैं बात करूँ थल सेना दिवस की, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रहे 15 जनवरी। ठीक है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। आगे बात मैं करूँ यदि कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस, तो ध्यान रहे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। मैं बात करूँ कि चिरू सैन अभ्यास, जो चिरू सैन अभ्यास है, ये सैन अभ्यास ये किस किस देश के बीच में हुआ? तो ध्यान रखना, चाइना प्लस इंडिया और रसिया। ठीक है, रसिया के बीच में हुआ ये, ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखना? देखो, ये जो चिरू लिखा है ना, चिरू सैन अभ्यास की बात करूँ मैं, तो चिरू ये लिखा है ना, ये C से हो जाएगा चाइना, ये R से हो जाएगा रसिया, I से हो जाएगा इंडिया। ठीक है, तो चिरू सेनाभ्यास अगर पूछे कि चिरू सेनाभ्यास किन किन देशों के बीच में हुआ, तो ध्यान रखो चाइना, रसिया, इंडिया, इन देशों के बीच, और इन देशों की नेवी जो थी, नेवी के बीच हुआ ये सेनाभ्यास। ठीक है, किस किस के बीच? चाइना, इंडिया और रसिया। चिरू 2022 का सेनाभ्यास चाइना, इंडिया, रसिया के बीच हुआ, नेवी। ठीक है, नेवी के बीच हुआ। ठीक है, मैं पूछूं, अगर मैं ये बात पूछूं कि एक्स ईस्टर्न ब्रिज, क्या एक्स ईस्टर्न ब्रिज सेनाभ्यास, ठीक है, एक्स ईस्टर्न ब्रिज सेनाभ्यास, तो ध्यान रखना ये भारत और ओमान के बीच में हुआ है। किसके बीच में हुआ है? भारत और ओमान के बीच में। ये भी ध्यान रखना कि भारत और ओमान के बीच में ये सैन्य अभ्यास हुआ है। सैन्य अभ्यासों को ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चिरू की बात करें तो चाइना, इंडिया और रसिया के बीच में, नेवी के बीच में हुआ है। और एक्स ईस्टर्न ब्रिज की बात करें तो भारत और ओमान के बीच में हुआ है। ठीक है, लामितीय बताएगा कोई, लामितीय या सीमैक्स बताएगा भारत और सिंगापुर के बीच में। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया? चलो आगे क्वेश्चन है, 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? तो ये है हमारा शुक्र। ठीक है, हमारा ये शुक्र जो है वो दृष्टि से ओझल हो गया था। और शुक्र को हम भोर का तारा कहते हैं, ध्यान रखें, भोर का तारा। तथा ये पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं।
और इसे लेटा हुआ तारा, लेटा हुआ तारा कहते हैं। ठीक है, शुक्र के बारे में। ठीक है, बात करें कितने ग्रह हैं तो ध्यान रखना 8। ठीक है, और 14 सितंबर की बात होती है तो और देख लो इसके सितंबर की 14 सितंबर ना, तो 14 सितंबर में देख लो 5 सितंबर की बात करें तो शिक्षक दिवस। ठीक है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और सितंबर माह को पोषण माह भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, सितंबर माह को पोषण माह भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे लगाओ कुछ। आगे हाल ही में किस अनुसूचित जनजाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया है? तो देखो ये है गोंड जनजाति। इस गोंड जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। बात करूँ मैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के सीएम ध्यान रखना कौन है? योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। बात करूँ लोकसभा सीट कितनी है? बात करूँ मैं लोकसभा सीट 80 है। यही बात मैं करूँ राज्यसभा सीट की, राज्यसभा सीट तो कितनी है? 31। इसको भी ध्यान रखना है। मैं पूछूं उत्तर प्रदेश दिवस, तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा जाए सारस, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और वृक्ष पूछा जाए तो ध्यान रखना अशोक। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का फूल पूछा जाए, फूल पूछा जाए तो ध्यान रखना पलाश। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में। और राजधानी तो सबको ही पता होगी, राजधानी कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे नवाबों का नगर कहते हैं, नवाबों का नगर कहते हैं, नवाबों का नगर। ठीक है, आगे देखो। आगे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का मनाते हैं तो ध्यान रखो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हम 15 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय लोक हैं। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस लिख लो यहाँ पर, विश्व हिंदी दिवस। इसको हटा दो, सही स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है। विश्व हिंदी दिवस देखो एक बार लिख दूँ मैं लिख लो विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखो 14 सितंबर को, 14 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। यहाँ मैं बात करूँ शिक्षक दिवस 5 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस देख लो, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात करूँ तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। ठीक है, और देखो पोषण सप्ताह पूछे, ये पोषण माह था, ये पोषण सप्ताह है। पोषण सप्ताह पूछे तो ध्यान रखना 1 से 7 सितंबर, इसको ध्यान रखना। ठीक है, 1 से 7 सितंबर पोषण सप्ताह रहता है। ठीक है, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पूछा जाए तो 8 सितंबर है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता है वही इसको है। ठीक है, आगे लगाओ क्वेश्चन। आगे विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी विनेश फोगाट। ध्यान रखना कौन बनी है? विनेश फोगाट। ठीक है,
विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है विनेश फोगाट। आगे ध्यान रखना, पूछे कि कॉमनवेल्थ 2022 कहाँ हुए, तो ध्यान रखना इंग्लैंड बर्मिंघम, ठीक है, बर्मिंघम में हुए। और भारत का यहाँ कौन सा स्थान रहा, तो भारत का स्थान अगर पूछे तो ध्यान रखना भारत का स्थान यहाँ तीसरा रहा। और कितने पदक जीते, टोटल पदक की बात करें तो भारत ने यहाँ पे टोटल 61 पदक जीते, जिसमें से भारत ने 22 क्या जीते, गोल्ड। पूछा जाए भारत ने पहला पदक भारत की तरफ से किसने जीता, तो मीराबाई चानू ने, ठीक है। आगे देखो, पूछे कि इसके बाद अगर पूछे कि पहले स्थान पर कौन सा देश रहा, तो ये ध्यान रखना पहले स्थान पर कौन सा देश रहा, इसको ध्यान रखना। पहले स्थान पर कौन सा देश रहा, ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहा। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं, ये ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं, प्यासी भूमि का देश कहते हैं हम ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। क्या कहते हैं, ये ध्यान रखना, प्यासी भूमि का देश। और सुनो, प्यासी भूमि के देश के अलावा क्या क्या विशेषताएं, ग्रेट बैरियर रीफ यहीं पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। पूछे क्वेश्चन ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं, बताओ। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को लिख लो, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को हम डाउन्स कहते हैं, ठीक है। आगे लगाओ कुछ। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो सबको पता होगा एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पे भैया हम इनकी जो जयंती होती है उसकी जयंती के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं, ठीक है। इंजीनियर्स दिवस, ठीक है, लिख लो इंजीनियर्स दिवस मनाते हैं, एम विश्वेश्वरैया की जन्म जयंती, ठीक है। और बात करें हम एपीजे अब्दुल कलाम की, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, ये भारत के कौन थे, राष्ट्रपति। इनके द्वारा 5 मिसाइलें बनाई गई थी, उनका नाम याद रख लो, पटना के नाम से ट्रक याद कर लेना, पटना। 5 मिसाइलें जो एंटी गाइडेड मिसाइल थी इन्होंने प्रक्षेपित की थी, उनका नाम देख लो कौन कौन थी। ईपी से हो गया पृथ्वी, ये आ से हो गया अग्नि, टी से हो गया त्रिशूल, एन से हो गया नाग, और ए से हो गया आकाश। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो 5 मिसाइलें एंटी गाइडेड मिसाइलें जो प्रक्षेपित की गई थी वो पटना की ट्रक से याद कर लेना, ठीक है। और बात करें हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, इनको भारत का प्रथम भारत रत्न भी मिला था 1954 में। तो भारत रत्न कब शुरुआत हुई, तो ध्यान रखना 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस की बात कर रहे हैं ना, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, बताओ। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, विश्व
हिंदी दिवस। बात करूँ ये कब से मनाया जाने लगा, तो ध्यान रखो 14 सितंबर 1949 से। 14 सितंबर 1949 से विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, 14 सितंबर 1949 से। ठीक है, जिसे हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया, के रूप में अपनाया गया 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, और पूछे कि जो हिंदी है, हिंदी की बात किस अनुच्छेद में की गई है, तो ध्यान रखना संघ की राजभाषा हिंदी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी होगी। ये आर्टिकल अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, ये 343 को ध्यान रखना। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस की बात करूँ मैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना 10 जनवरी को। और बात करें कि पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो ध्यान रखना 10 जनवरी 1971 को पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। पहला विश्व हिंदी दिवस, आगे लिख लो, पहला विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1971 को कहाँ मनाया गया, नागपुर में। ठीक है, नागपुर में। उस समय अध्यक्षता किसने की थी, उस समय अध्यक्षता की थी इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने, ये ध्यान रखना। ठीक है, हमसे पूछी जा शास्त्रीय भाषा हिंदी है कि नहीं है, तो हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। शास्त्रीय भाषा कितनी है, 6 हैं। तो कौन कौन है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है। कितनी हो गई, और एक हो गई हमारी संस्कृत। हम बात करें कि सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन है, तो तमिल है। ये सबसे पुरानी, सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है, इसको ध्यान रखना। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है कौन, तमिल। ठीक है, ये 6 शास्त्रीय भाषा, उनका मैं नाम लिखा दिया हूँ। 6 शास्त्रीय भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और संस्कृत। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा की बात करूं तो तमिल है। और पहला विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1971 को मनाया गया नागपुर में, जिसकी अधिवेशन की अध्यक्षता इंदिरा गांधी ने की थी। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, और इसकी किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया, इसको ध्यान रखना 343 अनुच्छेद में। ठीक है, आगे विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है, हमने बता ही दिया, विनेश फोगाट। ठीक है, सी, इसके बारे में बात कर चुका, हो सकता है दोबारा लग गया हो भूल से क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर कितने लोग आधुनिक दास्ता के शिकार हुए हैं, तो देखो 50 मिलियन लोग हुए हैं। 50 मिलियन लोग भैया शिकार हुए हैं इसके कारण देख लो क्या क्या रहे। एक तो ये कोविड-19 इसका कारण रहा, उसके बाद तो जलवायु, ठीक है, भुखमरी, ठीक है, ये सब कारण रहे हैं इस दास्ता के। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर कितने लोग आधुनिक दास्ता के शिकार हुए, तो 50 मिलियन। ठीक है,
50 मिलियन लोग इसके शिकार हुए हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। कारण मैं तुम्हें बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला, ठीक है। कौन सा बैंक जो है वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है, तो HDFC। कौन है? HDFC। ये भारत का निजी बैंक है, ये भारत का निजी बैंक, भारत का निजी बैंक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या है, क्या किया गया है, इस बात को मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, ठीक है, कि क्या है, क्या किया गया है इसमें। इसको देखो, मैं तुमसे डिस्कशन करूँगा। देखो पहले क्या, ये पहले जो व्यक्ति लोन निकालते थे, पहले जो व्यक्ति लोन निकालते थे इसमें 3 या 4 दिन लग जाते थे। अब क्या हुआ, 3-4 दिन ऐसे लग जाते थे, साइन कराओ, ये कागज़ लाओ, वो लाओ, तो 3-4 दिन लग जाते थे लोन को पास कराने में। HDFC ने कहा ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया और ये पेपरलेस सिस्टम हो गया। ऑनलाइन सिस्टम और पेपरलेस सिस्टम इन्होंने जारी किया। इन्होंने कुछ नहीं, एक ही बार में निपट जाएगा और एक दिन में ही सब कुछ निपटेगा और ख़त्म, और लोन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये HDFC ने कार्यक्रम ला दिया, ठीक है। पहले जो 3-4 दिन लोन लेने में लगते थे वो उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं, एक ही दिन में ले लोगे। तो कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी, जो बैंक गारंटी थी ना, जो बैंक गारंटी के कागज़ लगते थे वो 3-4 दिन लग जाते थे उसको लेने में, अब सिर्फ एक ही दिन में हो जाएगा। पेपरलेस सिस्टम कर दिया। ये भारत का पहला बैंक बन गया HDFC, जो भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है HDFC, ठीक है। मैं यहीं पे बात करूं, देखो यहाँ पे मैं बात अगर कर लूँ कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, सिडबी, तो बताओ कहाँ है सिडबी का मुख्यालय। तो ध्यान रखना, सिडबी का मुख्यालय अगर पूछे तो ध्यान रखना लखनऊ। एकमात्र ऐसी बैंक है जिसका मुख्यालय लखनऊ है, सिडबी की, ठीक है। आगे पूछे हम कि जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ध्यान रखना नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई, देख लो आगे। नाबार्ड की ये बात करें कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो देखो किस समिति की सिफारिश पे हुई, ये देख लो। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, किसकी सिफारिश पे, शिवरमन समिति की सिफारिश पे, शिवरमन समिति की सिफारिश पर, ठीक है। शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष बताऊं तो लिख लो, इसके अभी अध्यक्ष हैं गोविंद चिंतालू। और ये नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई, शिवरमन समिति की सिफारिश हुई। क्या क्या हुआ इसकी चर्चा हम पंचवर्षीय योजनाओं में भी कर चुके हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एक कार्यक्रम है बेस्ट टू बेस्ट, ये कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए लाया गया, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए लाया गया था, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए ये योजना लाई गई थी बेस्ट टू बेस्ट। तो कौन लाया था, कौन बैंक लाई थी, तो ध्यान रखना सिडबी बैंक, ठीक है, सिडबी बैंक, ठीक है। आगे देखो, आगे मैं बात करूं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो बताओ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण बताओ कब हुआ। देखो बैंकों का राष्ट्रीय, जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था, 1969 में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये कब हुआ था, ये भी बताया था। ये 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना। ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था
ये 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। दोनों कार्यकाल इंदिरा गांधी के थी। और इसकी पहल में बता देता हूँ, पंचवर्षीय योजना में इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भर, और इसका आत्मनिर्भर और एवं आत्मशक्ति, ठीक है। और मैंने डिस्कशन इस बात को किया था कि जहाँ इंदिरा गांधी ने आत्मनिर्भर की बात की है वहाँ पर ये ध्यान रखना, वहाँ बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, ठीक है। आगे देखो, मैं बात करूँ कि जैसे पीएनबी बैंक है, पीएनबी बैंक में कितने बैंकों का विलय हुआ, तो ध्यान रखना, यूनाइटेड बैंक और किसका हुआ है, ओरिएंटल बैंक, 2 बैंकों का विलय हुआ, इसमें ध्यान रखना, ठीक है इस बात को। आगे देखो, हाँ एक क्वेश्चन और याद आएगा तो ध्यान रखना, पूछा जाए कि ऐसा बैंक बताओ जिसने तैरता हुआ एटीएम स्थापित हुआ है, ठीक है, कहाँ पर हुआ है ये बताओ इसका। तो एसबीआई एक ऐसा बैंक जिसने तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया। कहाँ किया, वो स्थान पता हो तो बताओ, वो स्थान भी बता दूँ मैं, डल झील में, ठीक है। एसबीआई ने डल झील में स्थापित किया इसको, ठीक है। पर्वत प्रहार अभ्यास निम्नलिखित में से किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा आयोजित किया गया, तो ध्यान रखना भारतीय नौसेना के द्वारा, ठीक है। भारतीय सेना के द्वारा पर्वत प्रहार, ठीक है। और मैं बात करूं भारतीय थल सेना, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना 15 जनवरी, ठीक है। ये तो पर्वत प्रहार की बात करना, पर्वत प्रहार अभ्यास निम्नलिखित में से किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा आयोजित किया गया, तो ध्यान रखना भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है। आगे देखो, अच्छा चलो आगे लगा, आगे देखो, आगे हमने कुछ वो लगवाए हैं जो सैन्य अभ्यास हाल ही में हुए हैं, उनको एक बार रिवीजन करवाने की बात की है मैंने, तो इनको देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सरदवा की बात करें तो ये बीएसएफ के द्वारा चलाया गया, ठीक है, ऑपरेशन सरदवा। बात करें ऑपरेशन परिवर्तन, तो ये आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन जारी किया गया, गांजे की जहाँ खेती होती थी उसको ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ऑपरेशन उपलब्ध का मतलब है आरपीएफ ने जारी किया है, जहाँ टिकट की कालाबाजारी होती थी उसको रोकने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन आहट की बात करूं तो ये आरपीएफ ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है, आरपीएफ ने जारी किया है ऑपरेशन आहट। इसका मतलब है बच्चों का अपहरण की रोकथाम के लिए। संप्रीति युद्धाभ्यास की बात करें तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, ठीक है। और यहाँ पर 2 ट्रेनें भी चलाई गई थी, और एक ट्रेन हमने बताई थी मिताली एक्सप्रेस, ठीक है, ये भारत बांग्लादेश के में चलती है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की बात करूँ तो ध्यान से सुनना, शेख हसीना, ठीक है, शेख हसीना। और शेख हसीना के पिताजी का नाम था अजीबुर रहमान, ठीक है। आगे देखो, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से जिन नागरिकों को भारत सेना जो लाई थी, उस ऑपरेशन को भारतीय देवी शक्ति कहते हैं। भारत से अफगानिस्तान से निकाल के भारतीयों को लाया गया। बोगस सागर ये यूएसए और बांग्लादेश के बीच में होता है, ठीक है, नौसैनिक अभ्यास है। बात करूं बरोड़ 2022 बरोड़ शक्ति या गरुड़ शक्ति की, तो भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं, ठीक है। बरोड़ 2022
देखो वरुण 2022 सेना अभ्यास है। शक्ति, शक्ति अलग है प्लस गरुड़ अलग है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये भारत और फ्रांस के बीच में सेना अभ्यास है। आगे देखो, ये एक्वेरियन अभ्यास, एक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में है। एक्वेरियन जो सैन्य अभ्यास होती है भारत और मालदीव के बीच में होता है। सिटमैक्स की बात करूँ, देखो सिटमैक्स, सिम्बैक्स और स्लाइनेक्स तीनों में अंतर है, इसको ध्यान रखना। सिटमैक्स की मैं बात करूँ तो सिंगापुर, देखो सिंगापुर एस से हो गया, आई से इंडिया हो गया और टी से थाईलैंड, इसको ध्यान रखना। सिटमैक्स, सिटमैक्स की बात करें तो एस से तो देखो भैया सिंगापुर हो गया, सिंगापुर, ठीक है। और आई से बात यहाँ पे करें तो ये भारत हो गया, इंडिया। और टी से बात करें तो ये थाईलैंड हो गया। ये ऐसे याद हो जाएगा अगर आप देंगे पेपर तो। देखो सिटमैक्स सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच। पिच ब्लैक अभ्यास, पिच ब्लैक 2022 की करें तो ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच युद्धाभ्यास है। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं, यहाँ के घास के स्थल को डाउन्स कहते हैं, तथा यहाँ पर एक ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को पिच ब्लैक 2022 कहाँ हुआ, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में। आगे बात करते हैं उदार शक्ति। उदार शक्ति की बात करें तो भारत और मलेशिया के बीच में, ठीक है। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में। काजिंद की बात करूं तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में, ठीक है। भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है काजिंद एक्सरसाइज, भारत और कजाकिस्तान के बीच में। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज ध्यान रखना, भारत और चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच में एक सीमा रेखा पाई जाती है, उसको ध्यान रखना, मैक मोहन, ठीक है, मैक मोहन रेखा, ठीक है। ये भारत और चीन के बीच में हैंड इन हैंड, ठीक है। रिम्पैक्स की बात करूं, रिम्पैक्स 2022 तो INS, देखो ये हवाई द्वीप में हुआ है, ठीक है। जो रिम्पैक्स सैन्य अभ्यास है ये अमेरिका में हुआ है, हवाई द्वीप में USA में, लेकिन भारत की तरफ से INS सतपुड़ा ने भाग लिया है। रिम्पैक्स में हवाई द्वीप USA में हुआ है, रिम्पैक्स ध्यान रखना, INS सतपुड़ा ने इसमें भाग लिया है, ठीक है। आगे देखो, आगे है इंद्र। इंद्र जो एक्सरसाइज होती है भारत और रूस के बीच में होती है, भारत और रूस के बीच में होती है इंद्र एक्सरसाइज। मैं बात करूं मालाबार की, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज कहाँ होती है तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच में। मालाबार एक्सरसाइज ये क्विड देशों के बीच में होती है, उन्होंने बताई थी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच में। गरुड़ शक्ति की बात करूँ तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में। नेपच्यून की बात करूँ तो ये नाटो की एक्सरसाइज है, नाटो की, ठीक है, नाटो की एक्सरसाइज है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसका कभी हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ये ध्यान रखना, ठीक है, नाटो का। आगे देखो, आगे बात करो, इंद्र ये हो चुका, नेपच्यून हो चुका, आगे लगाओ। आगे बात करूँ मैं एक्स वज्र 2022, ठीक है, एक्स वज्र 2022 तो ये भारत और USA के बीच में, भारत और USA के बीच में। बोस्तक की बात करूं तो बोस्तक 2022 जो सेना अभ्यास है ये भारत और रसिया, ठीक है। भारत में मतलब बोस्तक 2022 है, इस बोस्तक में भारत ने भाग लिया है, तो ये रसिया में आयोजित हुआ था, ठीक है, रसिया में। रसिया में बताया था मैं, इंद्र एक्सरसाइज भारत रसिया के बीच में होती है। खंजर ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है, खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। सुरक्षा कवच ये पुणे में आयोजित हुआ है, ये इंडिया की आर्मी प्लस पुलिस दोनों का ऑपरेशन है, ठीक है, सुरक्षा कवच। आगे आगे बात करूँ मैं मिलन एक्सरसाइज की तो ये विशाखापत्तनम में नौसेना की है, ठीक है, नौसेना की ये एक्सरसाइज है। मिलन 2000 विशाखापत्तनम में आयोजित होती। धर्म गार्जियन की बात करूँ तो भारत और जापान के बीच की एक्सरसाइज है, ठीक है, धर्म गार्जियन भारत और जापान की। आगे बात करूँ ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा भारत, यूक्रेन और भारत, मतलब यूक्रेन से जो नागरिक भारत में लाई गई थी, भारतीय सेना जो यूक्रेन से लाई थी, उसको कहते हैं ऑपरेशन गंगा, ठीक है, ऑपरेशन गंगा। और बताओ तो मैं और लिखवा देता हूँ, इसमें कुछ ऑपरेशन अभी रह गए हैं, उनको और मैं लिखवा देता हूँ। उदार शक्ति हो गया, सिटमैक्स और स्लाइनेक्स लिख लो, ठीक है, स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स ये भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और
श्रीलंका, और भारत श्रीलंका के बीच में एक विवाद है कच्चा द्वीप विवाद, इसको ध्यान रखना, ठीक है। सिम्बैक्स, भारत और सिंगापुर, इसको, और एक सेटमैक्स जो बताया था वो ध्यान रखना, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, ठीक है। तीनों में अंतर है, भारत और सिंगापुर के बीच में, भारत और सिंगापुर के बीच में, ठीक है। इसके बाद में बात करूँ, ओलंपिक हो गया, इंद्र हो गया, गरुड़ शक्ति हो गया है, खंजर युद्ध अभ्यास हो गया है। इसके बाद में बात करूँ, एक सिस्टम ब्रिज हो गया भारत और ओमान के बीच में, धर्म गर्जन हो गया भारत जापान के बीच में, सुरक्षा कवच हो गया, समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास हो गया, देखो लिख लो, समुद्री साझेदारी, समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास, समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास, ये भारत और फ्रांस के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में, ध्यान रखना, भारत और फ्रांस के बीच में। एक्सब्रेन हो गया, एक्सब्रिज हो गया भारत और यूएसए के बीच में, और ये देख लो, अल नजाइबी, ठीक है। ये ऑपरेशन भारत और ओमान के बीच में, भारत और ओमान के बीच की एक्सरसाइज है, भारत और ओमान की। एक्सविन, एक्स देख लो, एक्सविन बैक्स, एक्सविन बैक्स 2022 की एक्सरसाइज है, ये भारत और वियतनाम के बीच में है, भारत और वियतनाम, ध्यान रखना, भारत और वियतनाम के बीच। ऑपरेशन देवी शक्ति हो गया, संप्रीति हो गया, बोगो सागर हो गया, ऑपरेशन सरधवा परिवर्तन, ऑपरेशन आहट हो ही गए हैं, उपलब्ध हो गया, ये अपने देश की ऑपरेशन स्वयं के हैं, ठीक है। ठीक है, तो करंट की क्लास समाप्त होती हुई, कोई भी दिक्कत होती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद।